कि कुछ आया चेत खुली आंखें, फिर एक सांस मुख से निकला। कुछ आया चेत खुली आंखें, फिर एक सांस मुख से निकला। धीरे धीरे फिर होठ हिले, हे राम सात मुख से निकला। अब तो जैसे ही राजा की आंखें खुली और फिर से मूर्छा आ गई, और जब मूर्छित शरीर पर होश आया है तो कह रही है, कैकेयी ने तब कहा इधर धो राम, मैं जो कहती हूँ से सुनो लगा कर कान। अब तो कैकेयी कहने लगी, तुम्हें ये पता नहीं है अरे राजा दशरथ को मूर्छा क्यों आई है? अरे ये मूर्छित शरीर, तुम बारे में सोच रहे किस दुख ने उनको घेरा है, और इनका कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया है। ऐ राम, तुम्हें ये होता होगा कि कौन से दुख ने घेरा है जो राजन को मूर्छा सी आई, लेकिन आज इसी मूर्छित शरीर को समाप्त दुख बताने के लिए तुम्हें बुलाया गया है। मंत्री ने जब सुना कंपित हुआ शरीर, वही भूमि पर गिर पड़ा हो अत्यंत अधीर। अब तो कैकेयी ने बताया है कि राम, राजा दशरथ के पास हमारे दो वरदान थे, उन दोनों वरदानों में मैंने आज दोनों वरदान मांग लिए। उनमें से पहला वरदान मेरे निज सुत का राज और कौशल्या नंदन के बेटे का 14 वर्ष का वनवास मांगा है, और कुछ नहीं चाहिए। जब 14 वर्षों का वनवास मांगा है, इसी में राजा को मूर्छा सी आई है। प्रभु राम ने जब सुना कि माता जी ने मेरा वनवास मांगा है 14 वर्षों का, तो याद करके प्रभु राम कह रहे हैं, मैं तो बड़भागी हूँ जो आज मेरे पिता मेरी माता का हमारे पर आदेश तो हुआ है। इतनी बड़ी उम्र मेरी हो गई, कभी मेरे पिताजी ने और ना तो मेरी माताजी ने मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं किया है, कभी कुछ मांगा भी नहीं। प्रभु राम कह रहे हैं कि भैया कि बड़भागी हूँ बा बेटा जो पितमा का आज्ञाकारी। चाहती है तो हमारी है।
मुझको